जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। और साथ ही हम लोग पढ़ रहे थे आपका स्टैटिक जीके, ठीक है। और स्टैटिक जीके में आज हम क्लास 6 पर पहुंचे। पिछली क्लास में भी साथ ही हमने बुक्स को पढ़ा। मैंने कहा बुक्स एक लंबा सेशन है, ठीक है। बीच में आपका छुट्टी भी रही। उम्मीद करूंगा एक बार थम्स अप करके मुझे बताना पिछली 5 क्लासेस को कौन साथी ईमानदारी से रिवाइज कर रहे हैं। हो सकता है आपको पूर्णतः रिवाइज नहीं हो, लेकिन आप चीज़ों को रिवाइज करने का प्रयास करते रहिए, बार बार करते रहिए, एक दिन वो पूर्णतः भी रिवाइज होंगी। ब्रजेश यादव जी, नेहा कुमारी, दीपिका, अंशु, रुद्रा प्रताप, हिमानी, सरोज, रेखा, ज्योति, संदीप, अजय, मनीषा, सारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। तो साथ ही कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। आर के नारायण, ये तो हम पढ़ चुके थे। आर के नारायण, आगे चलते हैं। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये मनमोहन सिंह जी के ऊपर लिखी गई एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। साथ ही बहुत पूछा जाता है। सारे साथियों को गुड मॉर्निंग, सारे साथियों को नमस्ते, सारे साथियों को बहुत सारा प्यार। अब फोकस करेंगे, अब कमेंट बंद करेंगे और अब क्लास पर पूरा ध्यान लगाएंगे। फोन दूर रखिए और पेन लेकर के बैठिए, ठीक है। आपके हाथ में कॉपी और पेन होनी चाहिए, आपके हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए कभी। मोबाइल आपसे दूर है तो आप सिलेक्शन के पास हैं, मोबाइल आपके पास है तो आप सिलेक्शन से दूर हैं, ठीक है। ये गैप है, इसको मेंटेन कीजिए कि फोन कितना दूर रहेगा आपसे, ठीक है। कमेंट्स नहीं करने। माई कंट्री माई लाइफ, मैंने बताया माई माई की बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं। द आइडिया ऑफ जस्टिस, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन 1998 के नोबेल प्राइज प्राप्त करता है। आई एम नो मसीहा, सोनू सूद जी ने जब कोरोना आया तो ग्राउंड लेवल पर बड़ी मदद की लोगों की, एकदम से अपना सब कुछ इन्होंने लगाया और लोगों के लिए सबसे आगे रहे, ठीक है। और भी हमारे देश के हजारों लोग इसी तरह आगे रहे, तो लोगों ने सोनू सूद को एक मसीहा की कैटेगरी में रखा। ये बड़े शानदार व्यक्तित्व हैं। तब उन्होंने एक किताब लिखी। अब एक सहायक लेखिका थी मीना के अय्यर के साथ में कि आई एम नो मसीहा, मैं मसीहा नहीं हूँ। आगे इनका बड़प्पन था साथी, दरअसल में इनका काम जो था वो मसीहा का ही काम इन्होंने किया था। आगे अमेजिंग अयोध्या, नीना रॉय, वह अध्याय बहुत चर्चित है तो पुस्तक पूछी जा सकती है। कोर्ट्स ऑफ इंडिया, रंजन गोगोई। हिमालयन ब्लंडर, ये जेपी दलवी की पुस्तक है, जेपी दलवी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सारी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी पूछा गया आपसे। विंग्स ऑफ फायर, एमटीएस और एसएससी जीडी दोनों में पूछा गया साथी। विंग्स ऑफ फायर ये क्या है? इनकी जीवनी है, ऑटोबायोग्राफी है अब्दुल कलाम जी की। और इसमें इन्होंने लिखा है कि कैसे उनका सपना था एयरफोर्स ज्वाइन करने का। उन्होंने कहा मैंने अक्सर देखा है जहाजों को उड़ते हुए एयरबेस से कि किस तरह से फाइटर प्लेन उड़ रहे हैं, मैं उड़ाना चाहता था और एक दिन उन्होंने उड़ाया भी। तभी आप सपने देखते हैं और जोर लगाते हैं उनको पाने के लिए तो आप जरूर पा जाए, ये बात याद रख लें। क्योंकि वो जो चाहते थे, वो आपको पता होगा कि उन्होंने एनडीए का इंटरव्यू दिया, एसएसबी का, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का, सफल नहीं हुए। तो हरिद्वार में एक आश्रम पड़ता है आपका, सदानंद आश्रम जो है, तो वहाँ पर वो आत्महत्या के उद्देश्य से भी पहुंच गए। हमारे जीवन में ऐसे भी पल आते हैं कि हम मायूस हो जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने समझाया, बचाया। उन्होंने कहा कि वापस जाने के लिए मैंने जो जेवर वगैरह बेच दिए बहन के, इस इंटरव्यू के लिए यही मेरी अंतिम आस थी। जिसको आप अंतिम आस समझते हैं साथी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि अंतिम आस वही है। रास्ता कहीं और से भी होकर निकल सकता है, लेकिन हम हमेशा अगर ईमानदारी से प्रयास करते रहें तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे देश में अब्दुल कलाम जी हैं, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर, साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, आप जानते हैं कि एक वैज्ञानिक थे और वैज्ञानिक से क्या बने? आपका प्रेसिडेंट बने। इंडिया माई ड्रीम, इग्नाइटेड माइंड्स, यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, आप चमकने के लिए पैदा हुए हैं, ठीक है। फेलर इज ए टीचर, जो ये फेलियर है ये आपको सिखाता है, इससे कभी मायूस नहीं होना। टर्निंग पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इंडोमिटेबल स्पिरिट और इंडिया 2020, अब्दुल कलाम जी की किताबें हैं। इंदिरा गांधी, ये भारत के प्रधानमंत्रियों की रचनाएं आएंगे साथ ही। माई ट्रूथ, ठीक है। और आपका इटरनल इंडिया, सबसे ज्यादा पूछी जाती है इटरनल इंडिया, किसकी पुस्तक है, किस प्रधानमंत्री की पुस्तक है? इटरनल इंडिया, माई माई आपका माई ट्रूथ और आपका ऑन पीपल एंड प्रॉब्लम्स। जवाहरलाल नेहरू जी की भैया बताइए और कौन सी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया मैं आपको बता चुका। लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर बता चुका। और कौन सा बताया था? ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये बार बार आपका आएगा। ये प्रधानमंत्रियों की आ रही है तो इसलिए यहाँ पर भी लिखी हुई है।
नरेंद्र मोदी जी की साक्षी भाव, ज्योतिपुंज, एग्जाम वॉरियर। सबसे ज्यादा चर्चित किताबें हैं तीन। एग्जाम वॉरियर तो बहुत चर्चित रही, ठीक है। एग्जाम वॉरियर, ज्योतिपुंज, साक्षी भाव। इंद्र कुमार गुजराल, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। आई के गुजराल हैं, भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। मैंने ना जाने कितनी बार आपको इसको प्रैक्टिस सेट में भी बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इंद्र कुमार गुजराल की। मनमोहन सिंह जी की टू द नेशन, फॉर द नेशन और चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया कई बार एसएससी पूछती है। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बोलेंगे भाई आगे फटाफट से। चलो भाई, भैया सोनू सूद वही है ना जो फिल्मों में विलेन का रोल करते हैं? जी भाई साहब। कंचन कुशवाहा जी कह रहे हैं सर ये किताबें हमने सेट में की हैं, बहुत शानदार बच्चे। वेरी गुड, आपको इतना ध्यान है, आपने इतना फोकस किया है, अच्छी बात है। कुछ को तो पता ही नहीं होगा क्या प्रैक्टिस सेट, क्या प्रैक्टिस सेट में कब किया। बहुत सारे छात्रों को पता ही नहीं होगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आपके ही बैच में बहुत सारे छात्रों को नहीं पता होगा। तो आप एक अच्छी गाइडलाइन में काम करते हैं, आपको जैसे गाइड किया जाता है वैसे करते हैं, तो ये अच्छी बात होती है। प्रणब मुखर्जी, चैलेंजेस बिफोर द नेशन, ड्रामेटिक डिकेड, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के रिलीजन एंड सोसाइटी और इंडियन फिलोसफी। आपको कभी साथी भारतीय दर्शन पढ़ना हो तो इनका पढ़ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सबसे अच्छा भारत का दर्शन इन्होंने लिखा है। मदर टेरेसा, डाउन मेमोरी लेन, डाउन मेमोरी लेन। सलमान रश्दी मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर हैं साथी। मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है। द सैटनिक वर्सेस, मतलब बहुत चर्चित किताब रही है। इसमें सलमान रश्दी ने क्या किया सैटनिक वर्सेस में कि इस्लाम के खिलाफ ही लिख दिया, मुस्लिम होते हुए इस्लाम की बुराइयां लिख दी, कुरान के ऊपर क्वेश्चन मार्क उन्होंने लगा दिया, तो इस किताब को बैन कर दिया गया। बहुत चर्चित पुस्तक है, बहुत पूछी जाती है अक्सर एग्जाम्स में, सैटनिक वर्सेस किसकी पुस्तक है? गोल्डन हाउस, सेम, हुई चोटे। एक 2023 की बुक में इनको बताता था आप लोगों को, भैया मत भूलना, ना जाने कितनी बार बताइए, आप बता सकते हैं सलमान रश्दी ने 2023 में कौन सी बुक लिखी? क्या बोलोगे भैया जी? विक्ट्री सिटी आपने हमको कई बार बताया है, विक्ट्री सिटी प्रैक्टिस सेट में हमने कई बार जिक्र, ठीक है। आगे, किरण देसाई, मान बुकर पुरस्कार 2006। क्या बोलेंगे आपसे? किरण देसाई, मान बुकर पुरस्कार 2006। भैया क्या जो हमने प्रैक्टिस सेट करे हैं उनसे एक दो क्वेश्चन फंस जाएगा? जी भाई साहब, पक्का? नए नए बच्चे पढ़ने आए हो, न्यू न्यू, कोई नहीं, क्वेश्चन मार्क होना लाजमी है, होना भी चाहिए, लेकिन मिले तो भूलना मत। विवेक भाई, जब मिल जाए तो भूलना मत, वहीं चीयर अप करना, मुस्कान आनी चाहिए एग्जाम देते टाइम चेहरे पर, जब जब पर्सन मिले, बहुत पर्सन मिलेगा, निश्चिंत रहो। देखो सब लोग पेड बैच लॉन्च करते हैं, पढ़ाते हैं, बात खत्म होते, किसी भी दुनिया के पेड बैच से एक बार तो उस पेड बैच के कोई कहे ना मैं जीएस यहाँ से पढ़ा, वहां से पढ़ा, वहां से पढ़ा, रेस्पेक्ट है सबकी, एक बार निकाल लेना पीडीएफ सारी सबकी। एसएससी के अपने जो आपका पेपर जिस दिन आ जाए आंसर की, उसको निकाल के बैठ जाना, उस भाई से मिलवा लेना, दुनिया के सारे पेड बैच मिलवा लेना, और एक तरफ 3 बजे की क्लास को पुट करके देख लेना और वैल्यूएशन कर लेना एग्जाम के बाद में, तब आएगा मजा, सच वाला मजा। हुई चोटे और आपका साथी विक्ट्री सिटी, बहुत सारे साथियों ने लिखा विक्ट्री सिटी को, वेरी गुड। आगे आएंगे, अब बात नहीं करेंगे साथी, है ना, प्लीज रिक्वेस्टिंग टू यू, कोई भी साथी कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, करोगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा, अब पढ़ना है। किरण देसाई की इनहेरिटेंस ऑफ लॉस अभी परसों प्रैक्टिस सेट में लिखवाई। अरविंद अडिगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मान बुकर पुरस्कार मिला है। अब आप सोचते होंगे जी मान बुकर पुरस्कार क्या है? दरअसल में दो साहित्य के लिए मिलते हैं, बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज तो सिर्फ एक भारतीय को मिला है, जिनका नाम है गीतांजलि सिरी, टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत की समाधि के लिए। लेकिन आपका बुकर प्राइज जो मिला है, मैन बुकर जिसको हम बोलते हैं, वो 5 भारतीयों को मिला है। उसी तरह से अरविंद अडिगा है, द वाइट टाइगर के लिए मिला था इनको 2008 में। सिलेक्शन डेज बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी, और साथ ही आपका द लास्ट मैन इन द टावर एंड एमनेस्टी। एमनेस्टी किसकी है? अरविंद अडिगा। अरे याद आ रही हैं ये पुस्तकें या नहीं भाई? वीएस नायपाल, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला 2001 में,
नोबेल पाने वाले भारतीय हैं साहित्य में, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हालांकि सबसे पहले थे। इंडिया एक वुंडेड सिविलाइजेशन, भारत एक घायल सभ्यता। एन एरिया ऑफ डार्कनेस, अब बताओ एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी थी? इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज नाउ। बोलेंगे भी फटाफट, बताएंगे सारे साथी। अब सारे साथी बताएंगे एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी थी। सुरेंद्र लखावत जी बहुत शानदार, वेरी गुड, सही आंसर देते हुए बोलेंगे भी फटाफट से। सचिन यादव जी बहुत सारा धन्यवाद भाई। दिस इज द ट्रू लव। विक्रम सेठ पद्मश्री पुरस्कार साहित्य तथा शिक्षा 2007 कॉमनवेल्थ लेखक पुरस्कार, वो चीजें याद नहीं करनी है, लेकिन विक्रम सेठ एक इंपॉर्टेंट राइटर हैं, इनकी रचनाएं जरूर पढ़नी है। द गोल्डन गेट, ए सूटेबल बॉय और ए सूटेबल गर्ल। बच्चा के लिख दो ना ए सूटेबल बॉय, कहते नहीं नहीं गर्ल नहीं बॉय, दोनों लिखी हैं। एन इक्वल म्यूजिक और टू लाइव्स। टू लाइव्स तो इतनी पूछी जाती है ना, आज से नहीं 10 वर्षों से पूछता है एसएससी इसको, टू लाइव्स को और द गोल्डन गेट को। टू लाइव्स और गोल्डन गेट, टू लाइव्स और गोल्डन गेट, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? शशि थरूर की बात करेंगे, कॉमनवेल्थ लेखक हैं ये भी। पुरस्कार वर्ष 1990 में यूरोप एवं दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए इनको मिला। द ग्रेट इंडियन नॉवेल, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक। अब साथी इन दो के अलावा कोई एक लिखेंगे तो मैं जानूंगा आपने पिछली क्लास का रिवीजन किया था। एक रचना मैंने जो कल भी बताई आपको शशि थरूर जी की, अभी बहुत चर्चित रचना रही, वाई आई एम हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूं। और फिलहाल में इसी किताब को मैं भी पढ़ रहा हूं, मेरे बैग में आजकल यही किताब है, वाई आई एम हिंदू, शशि थरूर। तो उसमें बताया गया कि क्या पहचान है और हम उसको किस प्रकार से खो रहे हैं, तो उसको पहचानने की बात चल रही है। झुम्पा लाहिड़ी पुलित्जर पुरस्कार सन 2000 में मिला। द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, अनकस्टम्ड अर्थ इस नाम से पूछी जाती है। द नेम से एक बहुत पूछी जाने वाली पुस्तक है, झुम्पा लाहिड़ी प्रैक्टिस सेट में बता चुके हैं। नीलोत्पल मृणाल सांडिल्य, जिनकी पुस्तक का नाम है डार्क हॉर्स, एक अनकही कहानी। और एक इनकी आपका, इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2016 मिला। नीलोत्पल मृणाल बिहार के रहने वाले, यूपीएससी के एक स्टूडेंट रहे हैं। और साथ ही कहते हैं इनका एक ख्वाब था कि एक दिन इन्होंने कहा अपने दोस्तों से, सच हो या झूठ हो बाकी आप प्रेरणा लीजिए, उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि एक दिन जब वो यूपीएससी पास नहीं कर पाए, कि यूपीएससी एक दिन मेरे नाम से प्रश्न पूछेगा। और जब ये किताब लॉन्च हुई हुई थी तो आपका सी सेट 2016-17 में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, डार्क हॉर्स के लेखक कौन है, उनके नाम से प्रश्न पूछा यूपीएससी सी सेट, ठीक है। तो नीलोत्पल मृणाल बहुत चर्चित लेखक हैं, एक कवि भी हैं। और इनकी जो किताब है ज़्यादातर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ी भी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो सेलेक्ट हो जाओ तो पढ़ना, एक दिन में पढ़ लोगे, इतनी पतली किताब है। बैठोगे पढ़ने तो पढ़ के खत्म करो। उसमें साथ ही एक कैरेक्टर बताया गया है संतोष त्रिपाठी, और रियल स्टोरी है। संतोष एक आईपीएस बना, इसी देश में आईपीएस बने वो। जैसा मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप बहुत ज़्यादा सफल भी हो जाए तो घमंड मत करो। बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स होते हैं और फिर हम बहुत सारे गलत डिसीजंस ले लेते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी आपका बहुत ज़्यादा सफल होना नहीं, आपका बहुत अच्छे निर्णय लेना है। आप कब कब अपने निर्णयों से संतुष्ट रहेंगे, आपको अपने निर्णयों पर बेचैनी नहीं होनी चाहिए, एकदम संतुष्टि से लेने, सोच समझ के, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐसा ही एक कैरेक्टर यहाँ पर दिखा गया कि संतोष से जीवन में कुछ गलत निर्णय लिए गए कि अंत में खुदकुशी करनी पड़ी। एक रियल स्टोरी है। एक आईपीएस होते हुए मैं हमेशा कहता हूँ ना आपसे, इस देश में बिजनेसमैन, बहुत उद्योगपतियों ने भी आपका गलत निर्णयों के चलते हुए अंत में अपनी जीवन लीला खत्म करनी पड़ी। तो जीवन का अर्थ है उच्च आदर्शों के साथ, ठीक है। विलियम एच मैकनील प्लेग्स एंड पीपल, हिटलर की माइन कैम्प, मेरा संघर्ष, मेरा संघर्ष, ठीक है। आंग सान सू की फ्रीडम फ्रॉम फियर, कहाँ की आंग सान सू की, बता सकते हैं किस देश की है? इनके पिता की हत्या कर दी गई थी वहां, बाद में ये भी राजनीति में एक्टिव हुई। बोलेंगे भी फटाफट से। वेरी गुड वेरी गुड। हर बात बिल्कुल पढ़ेंगे साथी, क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई। और हमारा दोस्त था एक अफसान, आगरा से, हमारे साथ इंजीनियरिंग की है, उसने अक्सर हमें चीज़ें समझाई हैं, पढ़ाया है, सिखाया है।
अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, कैपिटलिज्म और आजादी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछी जाती है। द एंड ऑफ इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क तुली, हार्ट ऑफ इंडिया, चार्ल्स डार्विन, ये मैंने इतिहास में बताया कि जातियों का विकास किस तरह से हुआ। अब आपने इतिहास पढ़ लिया होगा, अब मत कहना कि भैया हम बंदर से बने हैं। म्यांमार जिन साथियों ने लिखा एकदम से ठीक लिखा, चाइना जिन्होंने लिखा गलत लिखा। ज्यादातर साथियों का आपका आंसर जो है वो म्यांमार है, और एकदम ठीक था। बेनजीर भुट्टो किस देश की है बताएंगे? ये पाकिस्तान की थी, डॉटर ऑफ डेस्टिनी बोलते हैं, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। नीरज सी चौधरी, ए पैसेज टू इंग्लैंड, और एक इनकी बहुत चर्चित पुस्तक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ऑफ एन अननोन इंडियन। कोई साथी पुराने नोट्स किस किस के पास हैं, थम्स अप करके बताओ। उसमें नई किताबें जरूर ऐड करनी है जो हम आज लास्ट में पढ़ेंगे। और ये दुनिया के सबसे बेहतरीन कंटेंट्स में से एक कंटेंट है जिसको भाई जाग जाग के तैयार किया गया, छाट छाट के तैयार किया गया। आज दुनिया में आप देखोगे ना, यूट्यूब पे चलने वाली अनेक क्लासेस में यही कंटेंट चलता है। मेरे द्वारा नहीं, बहुत जगह, बहुत सारे ऑफलाइन सेंटर्स में। अच्छी बात है, अच्छा कंटेंट कोई किसी का प्रयोग करता है तो वो शानदार बात होती है। उसमें ना कोई बड़प्पन की बात होती है कि एट द एंड स्टूडेंट का उसमें हित होना चाहिए। बोलेंगे सर इन किताबों में से 80% किताबें आपने पढ़ाई हैं। जी भाई साहब, वो सेट इसीलिए चलता है। वी एस नायपाल, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, मैजिक सीड्स, ए एल वॉसम, द वंडर दैट वाज इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। भारत की प्रसिद्धियों के बारे में लिखा है, यहाँ के कल्चर के बारे में लिखा है। ई एम फॉस्टर, ए पैसेज टू इंडिया, कभी मत भूलना भाई, नीरज सिंह चौधरी ने क्या लिखा? ए पैसेज टू इंग्लैंड, ए पैसेज टू इंग्लैंड। और ए पैसेज टू इंडिया ई एम फोस्टर ने लिखी है। ठीक है। जॉन मैसफील्ड, 9 डेज वंडर, आइजैक न्यूटन, द प्रिंसिपिया, जिसमें हम गति के नियम दिए। अल्बर्ट आइंस्टीन, क्या बोलोगे? द वर्ल्ड एज आई सी इट, द वर्ल्ड एज आई सी इट, दुनिया जैसा मैंने इसे देखा। ई एफ सुमाकर, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। माइकल जैक्सन तुमको पता ही है, मून वॉक करते थे, मून वॉक। उनके डांस में ऐसा लगता था कि जैसे आपका गुरुत्वाकर्षण ही काम ना करता हो। ऐसा मैंने कर दिया भी मून वॉक इतनी देर में, तुम्हें दिखा नहीं होगा बस स्क्रीन पे। तो स्क्रीन छोटी करके दिखाऊं तुम्हें मून वॉक? मत देखो, पढ़ लो। जसवंत सिंह जिन्ना, इंडिया, पार्टीशन, इंडिपेंडेंस। तस्लीमा नरसीन की है लज्जा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अमर में बेला, निषिद्धा और फ्रेंच लवर। लज्जा, इन्होंने किताब लिखी, तस्लीमा नसरीन ने, बांग्लादेश की बहुत बड़ी लेखिका है। इन्होंने लिखा कैसे ये समाज अच्छे होने का नाटक करता है, और उन्होंने लिखा कि मेरे ही रिश्तेदार किस तरह की नीयत हमारे करीबी रिश्तेदार जब मैं एक बच्ची थी तो मेरे प्रति रखते थे। कैसे उन्होंने बताया कि अनेक आदमियों के अंदर अनेक प्रकार के शैतान रहते हैं और वो अच्छे होने का दावा करते हैं, अच्छे होने का अपना एक चित्रण करते हैं और लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, और उनके अंदर एक शैतान पल रहा होता है। तो उन्होंने अपने ऊपर हुए कम उम्र के शोषण को बयान किया है। ठीक है, आगे आएंगे। भाई कोर्स बंद कर दो इनका, ऊपर वालों का। ये ऊपर जो है, इतनी छूट नहीं है भाई, ऊपर करो ये। अब बहुत अच्छा हो लेकिन इतनी छूट नहीं है। हाँ, कोर्स भी बंद करना, आप कहीं और पढ़ सकते हैं साथी, सॉरी। आगे आएंगे। प्रमुख खिलाड़ियों की पुस्तक, मतलब तुमसे कोई अच्छे से अगर प्यार से बात करे तो तुम गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हो। तुमने सोचा कि गलत शब्द इस्तेमाल करेंगे, हमारा एक तो नाम लेंगे, एक तो आपका नाम लेने के लायक आप है नहीं। दूसरी चीज भाई, मैं सर्वेंट नहीं हूं आपका, मेरी अपनी निजी जिंदगी है। आप अच्छा करने के लिए पढ़ रहे हो, मेरा जीवन अच्छा होगा मैं इसके लिए पढ़ा रहा हूँ। आप अपने हित पूरे कर रहे हैं, मैं अपने हित पूरे कर रहा हूँ। ये तो हुई मतलबी छात्र और मतलबी गुरुजी के बीच की बातचीत।
और जो साथी हमारा प्यार समझते हैं वो समझते हैं, उसमें आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है दोस्त। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। अपने शब्द अपने पास रखें तो ज़्यादा ठीक है। एक ना एक दिन तो एनलाइटनमेंट आपके भी दिमाग का होगा। ठीक है। हो जाओगे विकसित, आज नहीं कल होगे। सनी डेज, सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर। भाई सनी नाम उन्हीं का है। वेरी गुड। जी सुजीत यादव जी एकदम ठीक लिखा है। कटिंग एज, जावेद मियादाद। रहने देना, कोर्स मत करना बंद, ब्लॉक रहने दो बस, पढ़ लेंगे आराम से। कोर्स बंद हो जाएगा तो फिर पढ़ाई नहीं कर पाओगे, एग्जाम कैसे दोगे? हैं? चलो, बच्चे कह रहे हैं कुछ माफ कर दो इनको, कर देते हैं। लेकिन भाई मत करो ऐसा प्लीज। सबकी भावनाएं होती हैं यार, हमारी भी होती हैं, हमारी फीलिंग्स भी होती हैं। हम तुम्हारी फीलिंग्स का ख्याल रखते हैं, तुम हमारी का रखो थोड़ा सा। हमारे पास कुछ बचता थोड़ी दुनिया में। आप हमें हर रोज देख पा रहे हो, मैं आपको जानता नहीं। मैं आपको शायद जब देख पाऊंगा आप अगर सिलेक्शन के बाद आओगे। बचा क्या हमारे पास? योर वर्ड्स। आपके शब्दों की एक कीमत है। ठीक है। तो अपने शब्दों की, मैं कहता हूँ ना, अपने शब्दों की गरिमा का पालन करो। आप जो लिखते हैं वो आपको दर्शाता है कि आप किस सोच और समझ के हैं, आपकी बुद्धि कितनी विकसित है उसको, है ना? बाकी कुछ नहीं। सुनील गावस्कर, कटिंग एज, जावेद मियांदाद। अच्छा एक बात बताओ, थम्स अप करके मैंने प्रैक्टिस सेट में एक दिन आपका ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स की बुक लिखवाई थी, आपको वो याद है? थम्स अप करना। ऑस्ट्रेलिया के जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनकी बुक। पूजा एकदम ठीक लिखा है। जी सुमित कुमार भाई एकदम सही। कटिंग एज, जावेद मियांदाद, प्लेइंग विद फायर, नासिर हुसैन, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव। पूछी जाएगी इस बार भी, देख लेना। द नाइस गाय हु फिनिश डेट, राहुल द्रविड़ ऐसा खेलते थे आउट ही नहीं होते। खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो। पोर्ट्रेट ऑफ फ्लॉड जीनियस, सैनवॉर, नो स्पिन, सैनवॉर। गेम चेंजर, शाहिद अफरीदी। लाइंड एंड स्ट्रेंथ, ग्लेन मैकग्रा। ट्रू कलर्स, एडम गिलक्रिस्ट। एडम गिलक्रिस्ट। कंट्रोवर्शियली योर्स, शोएब अख्तर। एट द क्लोज प्ले, रिकी पॉन्टिंग। प्लेइंग इट माई वे, शायद एसएससी की सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली पुस्तक है साथी। प्लेइंग इट माई वे। वेरी गुड, बहुत शानदार। ज्यादातर ने लिखा जी हमें याद है, कुछ ने लिखा जी मैं नहीं जानता। भाई जानो। वेरी गुड, बहुत शाबाश। ड्रिवन, विराट कोहली। मतलब खुद नहीं लिखी है, विराट कोहली के जीवन पर चित्रण है। लेकिन पूछे ड्रिवन बुक का संबंध किससे है? ठीक है, आप बोलेंगे बिलीव। अच्छा ऐसा तो नहीं है कोई बुद्धि जो ये बोले कि दा जर्नी को भैया ऐसे लिख दो, दा जर्नी। ऐसे तो नहीं लिखनी पड़ेंगी ये। बिलीव को भैया बिलीव लिख दो। ड्रीवन को ड्रीवन लिख दो। देख पा रहा हूं मैं कुछ के कमेंट। इतने बुद्धू मत बनना भाई। ठीक है, तभी पता चले बनने चले थे डॉक्टर, बन के झोला छाप डॉक्टर। 281 रन एक बार वीवीएस लक्ष्मण ने बनाए। मुझे कोई खास क्रिकेटर लगे नहीं, लेकिन भाई देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जैसे होते हैं ना अपने फेवरेट, एक होता है, मुझे सबसे बेकार खेलना इनका लगा, वीवीएस लक्ष्मण का। मेरी अपनी है, मैं गलत हो सकता हूँ। और इन्होंने एक बार 281 लिख दिया तो उसके ऊपर किताब लिख दी फिर। माई स्टोरी, माइकल क्लार्क, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अनगार्डेड भारत, देखो महिला खिलाड़ियों की जितनी भी पुस्तक है, जैसे मिल्खा सिंह जी की है, एसएससी हर बार पूछ लेता, जीडी तो हर बार विशेष रूप से। द रेस ऑफ माई लाइफ, रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है। प्लेइंग टू विन, साइना नेहवाल। मेरा रैकेट मेरी दुनिया, साइना नेहवाल। साइना नेहवाल। माइंड मास्टर, विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथन आनंद, क्या बोलोगे? विश्वनाथन आनंद, जानते हैं ना विश्वनाथन आनंद चेस से संबंधित है। हाँ ये ठीक है, बोले भैया इतनी अंग्रेजी तो आती है। अरे मजाक कर रहा हूँ मैं, इतनी सबको आती होगी। होता कोई कोई बोले इसको हिंदी में लिख दो जी, लड़की लिख सकती है कोई कोई। सेटलिंग टू द टॉप, पीवी सिंधु। गोल, मेजर ध्यानचंद, द रेस ऑफ माई लाइफ। हर बार पूछिए भाई जीडी ने। इवन जीडी क्या, एसएससी का हर फॉर्मेट पूछता, मिल्खा सिंह।
दौड़ से संबंधित हैं। अच्छा बताओ, मिल्खा सिंह जी ने, मैंने आपको बताया था कि इन्होंने कॉमनवेल्थ में गोल्ड कब जीता था। ये एक जटिल प्रश्न हो सकता है, लेकिन हमने प्रैक्टिस सेट में पढ़ा था, बताएं एक बार। अनब्रेकेबल, एमसी मैरी कॉम, महिला, जितनी भी उनकी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट। 2008 में बीजिंग में जब इन्होंने जीता शूटिंग में, तो ए शॉट एट हिस्ट्री लिखा। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, सिक्स मशीन सर्व टू विन, नोवाक जोकोविच। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, ऐसा जज्बा होना चाहिए, अरुणिमा सिन्हा जैसा। एथलीट थी, और ट्रेन में से एक लूट में क्या हुआ, ट्रेन के नीचे चले गए, इनके पैर गवा दिए गए, और पैर गवाए गए तो उनके हौसले कम नहीं हुए, उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की, एवरेस्ट की। बहुत सारे साथियों ने लिखा 1958, बहुत शाबाश। कुछ साथी अपने पास से 62 लिख रहे हैं, कुछ 1951, 53 लिख रहे हैं। बुद्धुओ, तुमको एक दिन रोना होगा, सुधार लो खुद को, अच्छे से पढ़ लो। गधे बच्चों की तरह मत लिखा करो कुछ भी। मैं कहता हूँ नहीं पता तो नहीं लिखना है, श्योर हो तो ही लिखना है, और लिख दिया कुछ भी। 2001 बताओ। ए लॉन्ग इनिंग, विजय हजारे। मिल्खा जी के अंदर पोटेंशियल, उनके अंतिम दिनों का एक इंटरव्यू मैंने देखा है, उन्होंने कहा, शायद मैंने आपको बताया भी हो कभी, उन्होंने कहा मुझे बुखार होता तो सरदारनी मेरे लिए दवाई लेके आती, कहती सरदार जी लो दवाई खा लो। और उन्होंने बोला कि दवाई तो वहीं बेड के किनारे रखी रहती, लेकिन मिल्खा सिंह अपना ट्रैक सूट पहन के ग्राउंड पे होते, हर एज में। तो उतना पोटेंशियल होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत शाबाश 1958 लिखने वालों का। वाइड एंगल, अनिल कुंबले। फास्टर देन लाइटनिंग, उसेन बोल्ट। नो लिमिट्स, माइकल फेल्प्स। बीटिंग द फील्ड, ब्रायन लारा। टू द पॉइंट, हर्सल गिब्स। अनस्टॉपेबल, मारिया सारापोवा, माई लाइफ सो फार। द स्मॉल वंडर, दीपक कर्माकर। इम्परफेक्ट लगातार पूछी जा रही है भाई, एसएससी सीजीएल 2022 में पूछी, और एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे जाने के बाद हर फॉर्मेट में पूछी गई है। अभी दिल्ली पुलिस 2023 पूछी गई, इससे पहले सीएचएसएल, उससे पहले एमटीएस में पूछी गई, उससे पहले सीजीएल में पूछी। इम्परफेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है भाई रवि किशोर जी, बहुत शाबाश, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं भाई। अभिनेताओं की पुस्तकों की बात करें, खुल्लम खुल्ला, ऋषि कपूर। क्रैकिंग द कोड, आयुष्मान खुराना। यू आर द बेस्ट, खुद के ऊपर भरोसा रखें। एक दुनिया में आप किसी को देख करके परेशान ना हो कि कोई कितनी ऊंचाइयों पर है। आपको कभी भी एनवी नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, जेलस फील नहीं करना है आपको। हमेशा साथी एक बार आप मुस्कुरा के देखना किसी की तरक्की पे, और जब आप मुस्कुराना जान जाओगे तो फिर उसके बाद में मेहनत करिए अपने फील्ड में। बिल्कुल जरूरी नहीं है कौन कितनी ऊंचाई पर है, उससे ज्यादा ऊंचाई पर आप पहुंच सकते हैं। दुनिया में किसी भी व्यक्ति से आगे आप पहुंच सकते हैं, किसी भी। आप सोचेंगे भैया नहीं पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर एक चीज संभव है। जरूरत क्या होती है, जब तुम खुद को ये बोलो कि मैं, जैसे तुमसे बोलो यू आर द बेस्ट, तुमको भी बोलना होगा आई एम द बेस्ट, खुद से बोलना हो। आगे आएंगे। एन ऑर्डिनरी लाइफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। सर ये जो पर्वतारोही पर्वतों पर जाते हैं, इनको क्या मिलता है वहां जाके? मिलना थोड़ी होता भाई, ये देश की शान की बात होती है, तिरंगा फहरा के आते हैं लोग इतनी ऊंचाई पर। दरअसल में ये टास्क है कि जहां कॉमन पर्सन नहीं जाते, तो व्यक्ति खुद को सिद्ध करने जाता है कि मैं दुनिया की उस भीड़ में शामिल नहीं हूं। आई एम नॉट ए कॉमन मैन और कॉमन वुमेन, आई एम नॉट ए कॉमन पर्सन। वो सिद्ध करने की एक होड़ होती है। कोई भी व्यक्ति गेम खेलता है तो किस लिए खेलता है? इस दुनिया में आपको अपनी पहचान सिद्ध करनी होगी अगर आप संसार से जुड़े हुए हैं। अदरवाइज आप इस संसार को छोड़ के फिर विरक्तता का जीवन, फिर संन्यास का जीवन जी। और अगर संसार में जुड़े हुए हैं तो फिर तो सिद्ध करना ही होगा खुद को, है ना? एन ऑर्डिनरी लाइफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। द किस ऑफ लाइफ, इमरान हाशमी की बहुत बार एसएससी ने पूछी है, कोई भी याद कर लेगा इसको। दोपहरी, पंकज कपूर। एन अनसूटेबल बॉय, करण जौहर। ये अनसूटेबल ही है भाई। करण जौहर की हरकतें तुमने देखी है कभी टीवी में? दीपिका से बात करते टाइम दीपिका जैसा ही हो जाता है। श्योर करी फॉर यू एंड मी, अमिताभ बच्चन। द बैचलर डेड, तुषार कपूर की बहुत चर्चित पुस्तक रही, तो याद रखनी है।
अभिनेत्रियों की बात करते हैं साथी। अनफिनिश्ड ए मेमोयर, अनफिनिश्ड ए मेमोयर किसकी बुक है? प्रियंका चोपड़ा। माय लाइफ इन डिजाइन शाहरुख खान की पत्नी, शाहरुख खान की पत्नी कौन है? गौरी खान। प्रेगनेंसी बाइबल करीना कपूर ने लिखा है। आगे आएंगे। द मॉडर्न गुरुकुल सोनाली बिंद्रा ने। अहो सैफ अली खान जिस किसी से शादी कर ले तो उनके दो दो तीन तीन बच्चे सबके। करीना कपूर के फिर से शायद कोई बच्चा होने की खबर है। बताओ, इतने बड़े राजघराना है, समझ में आती है सैफ अली खान तो, लेकिन दुनिया को मैसेज भी तो जाता है। पहली पत्नी, फिर पहली पत्नी, फिर पत्नी। करीना कपूर। द मॉडर्न गुरुकुल सोनाली बिंद्रा। नाउ ए नेशनल बेस्ट सेलर शिल्पा शेट्टी। मिस्टर फनी बोन्स ट्विंकल खन्ना। और ट्विंकल खन्ना की एक याद है आपको? द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, मैंने प्रैक्टिस सेट में बताई थी, साथी बताएंगे यस और नो? द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद किसकी है? ट्विंकल खन्ना की है। आगे 2022 और 23 की बहुत इंपोर्टेंट बुक्स हैं साथी। इसमें मैंने लगभग 30 नई किताबें जो भी हाल ही में बहुत चर्चा में रही वो ऐड की हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना जिसको मैं महत्वपूर्ण मार्क करूं। हालांकि 2022-23 इनके चांसेस रहेंगे आज भी, अगले वर्ष भी और उससे अगले वर्ष भी, ये कई वर्षों तक पूछी जाएंगी ये रचनाएं। इंडिया, भारत एंड पाकिस्तान, सिर्फ इतना नाम पढ़ो। जे साई दीपक। अनबाउंडेड अभयानंद। कारगिल की लड़ाई में आप लोगों को याद है परमवीर चक्र विजेता है 1999 के योगेंद्र सिंह रावत, द हीरो ऑफ टाइगर हिल। शिवाजी, इंडियाज ग्रेट वॉरियर किंग, वॉरियर किंग। अश्मिता का संघर्ष, शशि थरूर। कश्मीर 370 के साथ और बाद। ए कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड, ए मेमोयर, दीप्ति दीक्षित। सलमान खान, द मैन, द एक्टर, द लीजेंड, देवप्रिया सान्याल ने लिखी है। वहां उन्होंने लिखा है, उनकी एक संस्था चलती है, इसका नाम है बीइंग ह्यूमन, कि सलमान खान अपनी संस्था बीइंग ह्यूमन के माध्यम से कितने लोगों की हेल्प कर रहे हैं, कितने लोगों की मदद कर रहे हैं, और एक बड़ा हिस्सा चैरिटी के रूप में वो संस्था देती है, और बहुत सारे छोटे 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 ट्रस्ट चला के उनकी मदद करती है। ठीक है, आगे बहुत बढ़िया बोलेंगे ये। द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू बीजेपी, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म द पार्टी, बीजेपी के ऊपर लिखी है कि कैसे नरेंद्र मोदी ने नई बीजेपी का निर्माण किया। हे राम टू जय श्री राम, गांधी जी की यानी कांग्रेस के समय की जो राजनीति थी उसको आज जय श्री राम की राजनीति तक कैसे ट्रांसफॉर्म किया गया है, आनंदवर्धन सिंह ने लिखा है। नेहरू एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया, मानस पराग भट्टाचार्य जी। हाउ टू लिव योर लाइफ, रस्किन बॉन्ड। हियर योर सेल्फ, प्रेम रावत, बहुत इंपॉर्टेंट, खुद की सुनो। नॉट जस्ट नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विद बीसीसीआई, विनोद राय ने लिखा है। टॉम्ब ऑफ सैंड, मैंने बताया भारत की एकमात्र रचना है, मैं आपको आगे भी बताऊंगा पुरस्कार पढ़ाते समय भी, गीतांजलि श्री। द मेवरिक इफेक्ट, हरीश मेहता। ये तो होंगे ना आपकी पीडीएफ में सब, ये तो आपकी पीडीएफ में सारे होंगे ना, बताएंगे एक बार? रविंद्र भाई पढ़ लो प्लीज। गुरुजी आप काले लग रहे हो, गोरे लग रहे हो। भाई मैं गोरा काला अपनी घरवाली को लगना चाहिए, तुम मुझे क्यों देख रहे हो गोरे काले में? तुम बोर्ड को देखो। लड़का लड़के को देख के बता रहा जी आप गोरे और काले लग रहे हो, कैसा जमाना आ गया है। आगे आएंगे। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, देश को गौरवान्वित किया साथी इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। बता सकते कितने मीटर भाला फेंका? हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, अभी कोरोना के बाद में बहुत इंपॉर्टेंट रचना लिखी कि अगली कोई महामारी आई तो उसके लिए क्या रूट मैप है, किस प्रकार से हम बचेंगे। नेशन टू प्रोटेक्ट, ऑन बोर्ड, सी ऑफ पॉपीज और द शैडो लाइन। अमिताभ घोष जी की ये रचनाएं बहुत पूछी जाती है। देखो अगर आप कभी ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जानोगे तो आप जानोगे ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 शुरू हुआ, और वो किसको मिलता है? 7वीं अनुसूची में जो हमारी 18 भाषाएं उनके लिए दिया जाता है। ठीक है, कितनी भाषाएं? 18 भाषाएं बोलेंगे भी साथ? नहीं भैया, 22 भाषाओं के लिए, 4 बाद में भी जुड़ी, बोडी, डोंगरी, मैथिली, संथाली।
तो 22 के लिए दिया था। लेकिन अगर हम बात करें आपका, ये अमिताभ घोष को अंग्रेजी के लिए भी दिया गया है ज्ञानपीठ। अकेले ऐसे हैं जिन्होंने अंग्रेजी में ज्ञानपीठ जीता है, द शैडो लाइन के लिए 2018 में मिला था इनको। अंबेडकर ए लाइफ, शशि थरूर जी की, बाबा साहेब अंबेडकर के ऊपर लिखा, उनका जीवन चित्रण किया है उन्होंने, किस तरह के संघर्षों का सामना उन्होंने किया। द डॉक्टर एंड द सेंट, अरुंधति रॉय। बर्न्ड शुगर, ये भी मैंने आपसे पूछी थी शायद 2 या 3 दिन पहले ही। द लाइट वी कैरी, मिशेल ओबामा। और आपका एक इनकी लाइट वी कैरी के अलावा मिशेल ओबामा की याद है, बी कमिंग, एक पुस्तक लिखा रखी है मैंने आपको। ड्रीम फ्रॉम माय फादर, पिछले एसएससी जीडी में पूछी गई, एमटीएस में भी पूछी गई। बराक ओबामा, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। क्यू एंड ए और इस्लाम डॉग मिलेनियर। इस्लाम डॉग मिलेनियर चर्चा में कब आई थी साथी? मैं आपको जब अवार्ड पढ़ाऊंगा उस समय बताऊंगा कि ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले अक्सर भारतीय किससे जुड़े हुए, स्लम डॉग मिलेनियर मूवी से जुड़े हुए हैं। चाहे आपका गुलजार हो, चाहे ए आर रहमान हो, चाहे रेसुल पुकुटी हो, जिनको ऑस्कर मिल चुका है। तो ये फरीदा पिंटो की एक मूवी थी, आपने भी देखी हो शायद, स्लम डॉग मिलेनियर। स्लम बोलते हैं बस्ती वाले इलाके को, तो वो फिर अमीर बन जाता है। तो विकास स्वरूप ने उस कहानी को लिखा जब वो मूवी बनी। क्यू एंड ए भी विकास स्वरूप की है। डॉलर बहू, द 3000 स्टडीज, ये किसकी पुस्तक है? ये सुधा मूर्ति। बार बार नाम लिया कि भैया ऋषि सुनक की सेकंड मम्मी है, ये सासू है उनकी है, ठीक है। सिटी ऑफ इंसिडेंट, फियरलेस गवर्नमेंट क्रिएटिंग लीडरशिप, हिम्मत है। व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाई, भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी। द 10 ट्रिलियन ड्रीम, सुभाष गर्ग। ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, रस्किन बॉन्ड। ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन। ऊपर करो कमेंट, क्या लिखा है इसमें? पूरा दिखाओ, ऊपर 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 के ऊपर। नीतीश भाई बहुत बढ़िया। ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, रस्किन बॉन्ड। आ जाएंगे, ये भी होगा आपके उसमें पीडीएफ में, तो वो आगे आएंगे शायद, बीच में भी जुड़ी हुई हो कुछ। सोशल हारमोनी, हारमोनी नहीं भाई, हारमोनी है। सोशल हारमोनी, सोशल हारमोनी बुक किसने लिखी है? नरेंद्र मोदी। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटर्स टू सेल्फ। बोस पुस्तक अभी चर्चा में रही, आपका चंडचूर, घोष ने। मैकमोहन लाइन, जेजे सिंह ने। नाथुराम गोडसे के ऊपर, नाथुराम गोडसे के पक्ष में कि क्या नाथुराम गोडसे के विचार थे, धवल कुलकर्णी ने। 6 सस्पेक्ट्स, विकास स्वरूप। माई लाइफ एज ए कॉमरेड, के सेलजा। रिफ्लेक्शंस और नारायण वाघुल। कोर्टिंग इंडिया, कोर्ट्स ऑफ इंडिया तो रंजन गोगोई, कोर्टिंग इंडिया नंदिनी दास। विक्ट्री सिटी देखो साथी, ये आ गई। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये मेघनाथ देसाई जी की अभी हाल ही की चर्चित पुस्तक है, 2 वर्ष ही हुए हैं, याद रखनी है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 2022 की पुस्तक है। द योग सूत्र फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए योग का क्या महत्व होना चाहिए और हम कैसे उस परंपरा से दूर गए। साथी आप देखेंगे ना, आज तो यूरोप के जो देश है या जो आपका अमेरिकन कंट्रीज हैं, वहाँ योग का प्रचलन अब बढ़ते जा रहा है, वो लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और हमारे लोग अपनी ही परंपरा को, हमारे यहाँ कौन करते हैं? बड़े बुजुर्ग। यंग एज के आदमी को जरूरत ही महसूस नहीं होती हमारे यहाँ, उसको लगता है भैया जरूरत ही नहीं है मुझको, बुजुर्ग अवस्था में करेगा। वहाँ यंग लोग कर रहे हैं, वो लोग उसकी कीमत को समझ चुके हैं, ठीक है। मोहम्मद शहजाद मेरे भाई, बहुत थैंक यू। अजय, इनका नाम अजय है, अजय टू योगी आदित्यनाथ, शांतनु गुप्ता जी ने लिखा है कि क्या स्ट्रगल योगी आदित्यनाथ जी ने अपने जीवन में किया है। स्मोक एंड एसेज, अमिताभ घोष। अभी बताइए, सी ऑफ पॉपीज और आपका द शैडो लाइन। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रियो। गांधी, सियासत और कम्युनलिज्म, पीयूष बोबले। ब्रेकिंग बैरियर, काकी माधव राव। तुम पहले क्यों नहीं आए, कैलाश सत्यार्थी, भारत के एक नोबलिस्ट हैं। तब मिला था कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पुरस्कार, मैं आपको पढ़ाऊंगा अवार्ड तो आप कहेंगे भैया 2014 में मिला था इनको, 2014 में, ठीक है। अंबेडकर ए लाइफ, शशि थरूर। अभी बताइए। जादूनामा, जावेद अख्तर की, क्रांतिकारी साजीव सिन्याल। इरफान खान एलाइव इन मूवीज, शुभ्रा गुप्ता। इरफान खान के ऊपर एक दिवंगत है, आप जानते हैं इरफान खान कितने शानदार एक्टर थे। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, विक्रम संपत।
द चिपको मूवमेंट शेखर पाठक। जीते जी इलाहाबाद हाल ही में बहुत प्रसिद्ध रचना रही, साहित्य अकादमी में गई, ममता कालिया की। इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, पुलापे बालकृष्ण। छोटे छोटे वर्ड याद रख लेना भाई, रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स आशुतोष ऐसे। अंबेडकर एंड मोदी, इलैया राजा। लॉकडाउन लिरिक्स, संयुक्ता दास। द मैकमोहन लाइन, ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, जेजे सिंह। अभी बताया, ये तो अभी बताया था ना मैकमोहन लाइन। हाँ ये रही मैकमोहन लाइन, जेजे सिंह। गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह, सुरंजन दास। सुरंजन दास बोलेंगे भी फटाफट से। सर 2014 में मिला है, 2014। एनसीसी, बहुत ठीक आंसर दिया दोस्त, वेरी गुड। बोलेंगे सर ये सब लोग बुक क्यों लिखते हैं दोस्त, किसी घटना के ऊपर लिखते हैं। आप नहीं पढ़ते हैं तो कैसे जानेंगे। भारत के किसी घटनाक्रम को समझाने के लिए लिखते हैं बुक। ठीक है सर, मुझे कल की सारी बुक याद हैं और आज की भी सारी कर लूंगा। सत्या, वेरी गुड। कॉन्फिडेंस से होंगी भाई साथी। मैंने बताया ना, अब इनकी कोई ट्रिक्स बनाओगे, लॉकडाउन संयुक्ता लॉकडाउन नहीं, पागल मत हो जाना। आराम से पढ़ लें एक बार, विकल्प मिलेगा तो कल कर पाओगे। जो महत्वपूर्ण बता रहा हूँ उनको प्रायोरिटी पर रखना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी को पढ़ो तो गलत हो जाएगा। क्या बोलेंगे जी। गौतम अडानी, द मैन हु चेंज्ड इंडिया, ये लिखिए आर एन भास्कर ने। अष्टांग योग, द सोनू फॉगट। भारतीय संविधान अनकहानी, राम बहादुर रॉय। प्लेस कॉल्ड होम, प्रीति सुनॉय। और बहुत इंपॉर्टेंट और पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिसन टू योर हार्ट, लंदन एडवेंचर। द गोल्डन ईयर्स, ये किसकी है, रस्किन बॉन्ड। और याद रख लेना, रस्किन बॉन्ड, आर के नारायण, अरुंधति रॉय, झुम्पा लाहिड़ी, ये फेवरेट है। विक्रम सेठ, इनकी एक ना एक रचना शायद हर सेट में देगा वो, किसी ना किसी एक की। ठीक है, अगर उसको बुक रखनी है तो, बुक नहीं रखनी है तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। नए भारत का सामवेद किसने लिखा है, राम नाथ कोविंद जी ने। ये सारी किताबें मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिया था, अगर याद हो, 3 बजे की सेट में मैंने कहा था भाई इस बार इन किताबों को पढ़ के बगैर मत जाना। अगर किसी साथी ने वहां नहीं पढ़ा था तो यहाँ देख सकते हैं। वेलकम टू पैराडाइज, द बुक ऑफ लाइफ, विवेक अग्निहोत्री। G20@2023, विनिवासन। मानसून अभय की। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, प्रधानमंत्री अपने निर्णय कैसे लेते हैं, नीरजा चौधरी। कारगिल एक यात्री की जुबानी, ऋषिराज। रेबल्स अगेंस्ट द राज, अगर मैं कहूं इतिहास के सेक्शन में इस बार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछी जाने वाली किताब रहेगी। द गोल्डन ईयर्स, रस्किन बॉन्ड अभी बताया। स्मोक एंड एसेस अभी बताया, अमिताभ घोष जी की। ये रिसेंट की किताबें सारी एक साथ लिख दी हैं। वॉर एंड वुमेन, डॉक्टर एम ए हसन। मुंडकोपनिषद, डॉक्टर कर्ण सिंह जी की। द ब्रिज टू मोमोर्टलिटी, विक्ट्री सिटी अभी बता दिया साथी। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, विदेश मंत्री एस जयशंकर। फॉर्क्स इन द रोड की रंगराजन, जो गवर्नर रहे हैं आरबीआई के। ये रिसेंट की किताबें साथी, देख रहे फिर से रिपीट हो रही होंगी किताब। द लाइट वी कैरी, क्या बोलोगे, ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। विनिंग द इनर बैटल, सेन वॉटसन। जीते जी इलाहाबाद मैंने आपको बता दी। इंडियाज इकोनॉमी अभी बताई, पुलापे बालकृष्ण। फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। अब यहाँ साथी खत्म होंगी किताबें आकर, ये नई किताबें हैं, जरूर पढ़ना ध्यान से। ब्रेकिंग द माउल्ड किसकी है, रोहित लांबा की। नीलावू कुदीचा सिंघानला, एस सोमनाथ की। बिल्डिंग पार्टनरशिप्स, कैप्टन हिमाद्री दास। पढ़ लोगे ना भाई, बिल्डिंग कैप्टन हिमाद्री दास। क्या बोलोगे, स्नेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, सैनिक्स नहीं, स्नेक्स है, स्नेक्स। उमेश कुमार भाटी, क्या बोलोगे, उमेश कुमार भाटी। दो पलकों की छाव में, डॉक्टर हिमा जोशी। वेलकम टू पैराडाइज अभी बता दी मैंने आपको। इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स, ए के भट्टाचार्य। द्रौपदी मुर्मू, कस्तूरी रॉय, बहुत चर्चित किताब रही है भारत राष्ट्रपति के जीवन पर। कारगिल एक यात्री की जुबानी अभी बताया, पीछे ऋषिराज, ऋषिराज 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 बताया था ना, ये रहा कारगिल एक यात्री की जुबानी। मानसून अभी बताया, अभय के।
हेरिटेज ट्री ऑफ गोवा PS श्रीधरन पिल्लई, और लेट्स मूव फॉरवर्ड डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी, और फुलांगे ये किसकी है, लेखनाथ छेत्री की। अब इसमें देखो आप लोगों को मैं कैटेगरी बता रहा हूँ, याद रख लेना। एक तो भाई जिस पर मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया किताब पर, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज जरूरी होगी जो 2022-23 की मैंने क्या बताई हैं आपको, इंपॉर्टेंट बुक बनाई है, इंपॉर्टेंट बुक्स, ये आपको प्राथमिकता पर रखनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बुक्स। अगला टॉपिक पता है ना आपको कौन सा चलेगा, नेक्स्ट टॉपिक लिख के बताइए। PDF उसकी इसके साथ मिल जाएगी, और फिर इसके बाद में आप अदर बुक्स को पढ़ें। अब आप कहेंगे भैया मैं बाकी को छोड़ दूं, भाई छोड़ना मत प्लीज, एटलीस्ट एक बार पढ़ लेना, एक बार देख लेना, ठीक है। सर आप भी लिखिए ना अपनी एक पुस्तक, साथ ही मैं लिख रहा हूँ अपने स्ट्रगल के ऊपर, अपने घर के ऊपर, और एवरीथिंग, जो सब कुछ सच है, जो महसूस किया है एक छात्र के जीवन में क्या दिक्कत आ सकती है, किस तरह आपके सपने टूट सकते हैं, किस तरह बिखर सकते हैं, और जो तुमने नहीं पाया एक दिन तुम मेहनत करके वो भी पा लेते हो जो तुमने सोचा नहीं था, तो वो सब उस किताब में शामिल होगा, निश्चिंत रहिए। समय लगेगा उसमें, उसमें एक चैप्टर बाकी था, वो किताब अधूरी रह जाती, तो मैं सोच रहा था एक वो चैप्टर जो है वो भी उसमें शामिल रहे। वो ऑटोबायोग्राफी में अपनी लिख रहा हूँ, लेकिन उसमें समय लग जाएगा। दिखाएंगे ऊपर क्या हो गया। सर आप अपना यूट्यूब चैनल बनाते नहीं भाई, ये मेरा यूट्यूब चैनल है साथी, निश्चिंत रहिए। ठीक है ना, तो इसको रिवाइज करना है, लेकिन ये दो चीजें मत भूलना। तीसरे की बात करेंगे, आप क्या बोलेंगे, तीसरे के साथ ही हम बात करेंगे। आपका तीसरा टॉपिक क्या होगा, तीसरा टॉपिक होगा कि हम लोग इसमें जो जो छोड़ा हुआ उसको एटलीस्ट एक बार पढ़ें, ओके। कल का टॉपिक नहीं लिखा किसी भी साथी ने, फिर कल हम स्पोर्ट्स शुरू करेंगे। हाँ स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स शायद 2 दिन में होगा, 3 दिन भी लग सकते हैं, उसमें कंटेंट है, PDF मिले तो उसको देखना, ध्यान से पढ़ लेना, क्या महत्वपूर्ण है, क्या क्या पूछा जाता है, तो सब पढ़ें। ओके, तो ख्याल रखिए, मिलते हैं कल। अभी एक बार साथी आप लोग रिवीजन करें अच्छे से। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, नमस्ते, थैंक यू।